नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग पॉडकास्ट शो में। और आज एक बार फिर बात करेंगे चांदी की, क्योंकि चांदी ने सबको हैरान करके रख दिया है। चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इस कदर बढ़ रही हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ जाके रुकेंगी या नहीं, क्योंकि रैली लगातार ऊपर की तरफ ही है। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा कीमत है चांदी की। और क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि दिवाली के बाद शायद थोड़ी करेक्शन हो, लेकिन ऐसी संभावना भी दिख नहीं रही, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था। लेकिन क्या है, चांदी के दामों में आएगी कोई गिरावट, या दिवाली के बाद भी इसी तरह बढ़ोतरी बनी रहेगी, और किस तरह करें चांदी में निवेश, इसी पर बात करेंगे। और मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। राहुल क्रांति जी हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटीज हैं मेहता इक्विटीज प्राइवेट लिमिटेड में। राहुल जी, स्वागत है आपका। और उत्पल चौधरी जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिजनेस की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, जियोपॉलिटिक्स की अच्छी समझ रखते हैं। हम उनसे समझेंगे इन दोनों से कि आखिर चांदी में जो ये बढ़ोतरी है, ये अब और कितने दिन रहेगी, और क्या वाकई में इतनी डिमांड है या एक इन्फ्लेटेड डिमांड क्रिएट की गई है। राहुल जी, सबसे पहले सवाल आप ही से, क्योंकि आप लोग रोज सुबह शाम इस चांदी को देख रहे हैं। और आप ये बताइए सर कि क्या वाकई में इतनी डिमांड है और इतनी सप्लाई है कि इस कदर प्राइस जा रहे हैं। थैंक यू। आप सभी को फेस्टिवल में हम एंट्री कर रहे हैं तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जिस हिसाब से हम फेस्टिवल सीजन के अंदर एंट्री कर रहे हैं, इंडियन प्रोस्पेक्ट पे देखें तो बट ऑब्वियस है, चाहे चांदी 1.5 लाख हो जाए, 1,60,000 रुपये हो जाए, या स्पॉट में हम जैसे देख रहे हैं कि 15 से 20 हजार रुपये प्रीमियम चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 1,80,000 के आसपास में स्पॉट में दिख रही है। एक ह्यूमन जो इंडियन टेंडेंसी है कि हम धनतेरस या दिवाली के समय कुछ ना कुछ परसेंटेज चांदी लेते हैं। तो वो चांदी बट ऑब्वियस हो सकता है 60% पीपल ही ले, बट वो डिमांड आना ही आना है। चाहे अच्छा हो सकता है जो 10 ग्राम लेता था वो 5 ग्राम ले, जो 100 ग्राम लेता था वो 50 ग्राम ले, बट वो चीज होना है। अब हो क्या रहा है, हम देख रहे हैं कंटिन्यूस रोज चांदी में 10,000 रुपए का फ्लक्चुएशन है। ऊपर नीचे का यदि हम फ्लक्चुएशन ऐड कर लेते, वोलेटिलिटी ऐड करते तो 10,000 रुपए की तक की फ्लक्चुएशन आते हैं। तो इसका मेन रीजन क्या है? एक तो आप जैसे सभी बोल रहे हैं कि सप्लाई स्क्वीज होती हुई दिख रही है, कि सामने सप्लाई नहीं होती हुई दिख रही है। बिल्कुल सही बात है। आज हम एलएमई की भी बात करें तो एलएमई के अंदर जहाँ पे वहाँ के ट्रेडर्स लोगों को जब भी यदि सिल्वर में बाई पोजीशन बनानी रहती थी तो वो बैंक से बोरो करते थे शॉर्ट टर्म के लिए। उसका जो परसेंटेज इंटरेस्ट रहता था वो 8 से 10% रहता था। अब वो चल रहा है 30%। अब 30% होने के बाद क्या हो रहा है, जो उनकी शॉर्ट पोजीशन है उसको वो रोल ओवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना कॉस्टली वो बोरोइंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो वहां से भी बाइंग बाइंग डिमांड आते हुए दिखेंगी, क्योंकि वो पोजिशन स्क्वायर अप होते हुए दिखेंगी। इंडियन प्रोस्पेक्ट पे देखे, हाजिर में कोई भी आज 100 ग्राम सिल्वर है, आज आपको बोले कि 1,80,000 है, तो आप भी शायद बेचोगे नहीं। तो कोई भी मार्केट में बेचने के लिए रेडी नहीं है। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि यूफोरिया बनते हुए दिख रहा है। उसके अंदर जो बायर है वो जो चाहे वो कीमत मार्केट में आते हुए दिख रही है। आज ही मॉर्निंग में एक आ रहा था, रील आते हुए दिख रही है कि हमने 2 लाख रुपए में चांदी के कोट की है। ट्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा वो नहीं मालूम, कितना ग्राम का हो रहा है वो नहीं मालूम, बट यदि सपोज किसी ने 100 ग्राम भी ले लिया हो, कोट तो हो गया, 2 लाख रुपए चांदी बिक रही है। तो एक मैं ये आपसे आप जो कह रहे हैं ना, मैंने आपसे कुछ देर पहले उत्पल जी से यही कह रहा था कि सर, मार्केट में जो है चांदी तो प्रीमियम पे बिक रही है, लेकिन खरीदार जब बेचना चाहता है, तो जिसने खरीदा हुआ है, उसको वो प्रीमियम के रेट नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल 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 नहीं मिल रहे हैं। तो ये वाले लेवल के ऊपर ये एक यूफोरिया बन रहा है। इसके अंदर कोई टेक्निकल कोई फंडामेंटल चीज काम नहीं आने वाली है। तो कुछ समय इसके लिए हमें वेट एंड वॉच की सिचुएशन रखनी होगी, जहाँ पे ये सिचुएशन होते दिखे और एक activity बनते हुए दिखे। तो हमारा तो यही सलाह रहेगी कि अभी वेट एंड वॉच या स्टे अवे फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर। हाँ, आपको रोज मॉर्निंग में लगेगा कि यार मैं कल ले लेता था तो आज प्रॉफिट बन जाता था, बट इसमें फंसने के चांसेस भी उतनी ज्यादा है। क्योंकि आज आप कोई भी चीज बाय करते हो, आप 4-5 हजार रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं रख सकते ट्रेडर एज ए तो क्या सडनली। अभी आपको लगता है कि कुछ प्राइस में गिरावट आएगी दिवाली के बाद या दिवाली के समय। देखिए, प्राइस में गिरावट आती है या नहीं ये तो नहीं बोल सकते, बट जो ये प्रीमियम चल रहा है, हम्म। जो एक यूफोरिया है, ये एक दर्शाता है कि यहाँ से एक ये स्टेबिलिटी टू रिवर्सिबिलिटी पोजीशन बन सकती है। अब ये एक पीक बनते हुए दिखने चाहिए शॉर्ट टर्म लेवल पे। आई एम नॉट से लॉन्ग टर्म होराइजन में अभी भी हम तेजी में है, बट शॉर्ट टर्म के लिए एक पीक बनते हुए दिखना चाहिए।
उत्पल जी, आपको क्या लगता है चांदी के दाम कम होंगे? और जिस तरह से कहा जा रहा है कि प्रीमियम जो है वो 30,000 40,000 तक जा रहा है और लोग फिर भी शायद खरीदारी कर रहे हैं अभी भी, तो क्या कम होंगे दाम? देखिए, चांदी में सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि चांदी जो मतलब 1980 में $48 पे पहुंचा था, फिर लुटका रहा, कोई नहीं पूछा, फिर 2011 में $48 पे पहुंचा, फिर वहां से लुटका, और फिर जो है अब आया 48 के ऊपर। तो पिछले 45 साल से चांदी को कोई पूछ नहीं रहा था, तो अचानक से क्या हो गया कि चांदी में इतना जबरदस्त डिमांड आ गया। तो सबसे पहले उसको समझना होगा। तो उसके लिए जो सबसे बड़ी बात है कि भैया ऐसा क्या हो गया चांदी में। तो चांदी में क्या है कि चांदी का जो इस्तेमाल होता है वो जो है इंडस्ट्री यूज के लिए काफी जबरदस्त होता है। तो उसमें हो गया कि उसमें काफी ज्यादा डिमांड आने लगा। पहले होता था 30% इस्तेमाल हो रहा था चांदी का, अब वो जाकर 70% हो गया। अब कुछ क्या हो गया कि जैसे रेयर अर्थ मटेरियल लगते हैं जिसपे चाइना का पूरी तरीके से मोनोपोली है, उस पर भी हम बताएंगे बाद में। तो वो चीज जो है, अब जैसे कि मिसाइल, आप जो क्रूज मिसाइल जो सुनते रहे हैं, उसमें 15 किलो चांदी लगता है। तो क्या किया कि चांदी जो है, जो रेयर अर्थ पे जो चाइना और तमाम एंगल था, तो चाइना चांदी का जबरदस्त मांग होने लगा। अब क्या हुआ कि जब चांदी का मांग होने लगा तो रेट भागे तो तीन वेज होते हैं। एक होता है बड़ा प्लेयर, बहुत बड़ा, जो बड़े बड़े सब जो 100-100 किलो वाला खरीदते हैं, उस टाइप का। दूसरा हो गया ईटीएफ वाला, जैसे हम और आप। तीसरे हो गए इन्वेस्टर, जब देखा कि माहौल ठीक हो रहा है तो हम आगे खरीदने के लिए। तो क्या हुआ कि बड़े जबरदस्त वेल्स वालों ने जबरदस्त खरीदा। कि एक समय क्या हुआ कि ईटीएफ से जो रेट भागा तो ईटीएफ वाले बेचे, उससे 582 टन उसने खरीद लिया। तो 582 टन से हलचल मची। फिर क्या होता है कि जैसे कि आप खरीद रहे हो, भाग रहा है, तो दूसरा खरीदा और भागा, तीसरा खरीदा और भागा, तो वो एक मुहिम चल पड़ा। अब चांदी का है कि टोटल चांदी जो है पूरे वर्ल्ड में जो है वो 55 मीटर लंबा, 55 मीटर चौड़ा, 55 मीटर ऊंचाई है। तो 17,40,000 मैट्रिक टन चांदी है। इसमें से 49% जो है उद्योग में उपयोग होता है, और उद्योग वाले को ना आप फिर रिसाइकल नहीं कर सकते। वो या तो जैसे क्रूज में गया, मारा तो लैंडफील्ड में चला गया, वो चांदी खत्म हो गया, जो है ना, तो वो इस्तेमाल नहीं होता। तो 49.9% जो है वो उद्योग में यूज होता है। ठीक, अब तो 50% घट गया सीधा। अब जो है 50% में 45.73% वो आभूषण, मंदिर और इसमें लोगों के घरों में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आपके पास बच रहा है सिर्फ 4% के आसपास। उसमें से 2.9% लोग क्या कर रहे हैं, जैसे चांदी सिक्का के रूप में खरीद रहे हैं और तमाम चीजों में खरीद रहे हैं, दीपावली में दे रहा है, वो आ गया। उसके बाद बच जाता है 1.81%। इस पर निवेश है। और निवेश कितना है? 1.81% कितना बनता है? ये बनता है 31,494 मैट्रिक टन चांदी। तो यानी 31,494 मैट्रिक टन चांदी पे खेल हो रहा है। अब क्या हो गया कि जो लंदन का जो बुलियन मार्केट है, जो सबसे बड़ा बुलियन मार्केट है, उसका डेली का ट्रांजेक्शन होता था 18,661 टन का डेली सौदा, जो है ना, आया, खरीदा, बेचा, ऊपर नीचे हुआ। अब वहां पे जब चांदी का शॉर्टेज होने लगा, जब बड़े वेल्स खरीदने लगे चांदी, तो चांदी का शॉर्टेज होने लगा, जमा करने लगे। तो अब वहां पे जो हो रहा है, वहां पे हो रहा है 4,354 मैट्रिक टन का ट्रांजेक्शन। यानी जो है एक चौथाई घट गया चांदी। उसके लिए क्या हुआ कि अमेरिका और चाइना से लंदन के बुलियन मार्केट में चांदी भेजा गया कि भैया वो क्राइसिस हो रहा है, हैंग हो जा रहा है। अब क्या हुआ कि लोगों ने शॉर्ट किए थे, लोगों को लगा था चांदी चला गया है, हर बार 48 से घूम कर लाता था, तो जमकर शॉर्ट कर दिया। तो क्या हुआ कि आपको खरीदना पड़ेगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि स्पॉट पे 51 है, फ्यूचर पे 48 है। $1 से $3 का फर्क है फ्यूचर और स्पॉट पे। तो लोग आनंद फानंद में कि भैया उसको कवर कीजिए। तो कवर करने के लिए जब जा रहे हैं, पहले क्या होता था, चांदी के लिए जब धातु लेते थे चांदी वाला, तो 0.5 से लेकर 1% लगता था। ये बढ़ते बढ़ते 39% पे चला गया है। एक समय ऐसा आया था कि 100% पे चला गया था, लेकिन फिर वो कवर हुआ, फिर 39% पे आया। यानी लोग चांदी खरीद कर कवर करना चाहते हैं, और चांदी पे जो रफ्तार पकड़ लिया गया है, ठीक है, जो बियर स्क्वीज हुआ है, ये बियर स्क्वीज जो 1980 में हुआ था, एक हंट एंड ब्रदर स्क्वीज किया कहलाया था, जिसके कारण चांदी में बहुत जबरदस्त तेजी आई थी, और जो है वो भाग गया था बहुत तेज। तो इस समय जो लीज रेट है वो 39 पे चला गया है।
लोगों को चांदी नहीं मिल रहा है, उसको कवर कैसे करेगा? बहुत सारे जो शॉर्ट करने वाले थे वो दिवालिया हो जाएंगे। और फिर क्या हुआ कि जब चांदी में तेजी आने लगी तो हम भी खरीद लिए, आप भी खरीद लिए, सब लोग खरीद लिए, जनता कूदने लगी सब लोग, तो फिर चल पड़ा जो है। अब ये हो गया है कि यहाँ कप एंड होल्डर्स इसमें सेफ बना था, ये मैंने आपके लिए बनाया था, है ना? जैसे कप हाँ पकड़ते हैं ना, हमने 80 से 48 नीचे गया, फिर 2011 में 48, फिर वापस आया 48। तो जो डीप है ये 70% का है, तो चांदी यहां से 70% कम से कम भागेगा। उत्पल जी, मेरा एक सवाल आपसे आपसे था और फिर राहुल जी इसका जवाब आप भी दीजिएगा। 1980 में जो हुआ और 2011 में जो चांदी के साथ हुआ, 48 को क्रॉस करते ही जो है उसको एक तरह से बैड लक ही कहा जाएगा कि फिर चांदी नीचे आ जाता है। तो क्या ऐसा अभी भी हो सकता है? नहीं, इस बार आपको बताया ना कि बियर स्क्वीज हो गया, कि जो लोगों ने शॉर्ट कर रखा था सोच कर, पहले 80 और 2011 को सोच कर कि भैया नीचे आता है शॉर्ट करेंगे माल कमा लेंगे तगड़ा, हो गया खेल उल्टा। तो अब क्या है कि होंगे ये लोग दिवालिया, इनको खरीदना पड़ेगा सिल्वर महंगा, सिल्वर है नहीं आपके पास। मैंने बताया कि सिल्वर जो है सिर्फ 31,494 मैट्रिक टन एग्जिस्ट कर रहा है। अब सिल्वर जो है वो कई सारी फैक्ट्रियां हैं, जो रिफाइनरी हैं, 10 बड़ी रिफाइनरी है, वो 10 बड़ी रिफाइनरी में जो है 4 हफ्ते का माल फुल है, उसको बना, उसका प्रोडक्शन भी स्लो है, तो डिमांड आ रहा है कि 4 हफ्ते तक नया जो माइन है वो उसमें भी दिक्कत है। अच्छा, माइंस में बहुत पड़े हुए हैं, लेकिन इसमें बहुत तरह का होता है। चांदी होता है कि एक तो होता है एमपी कुछ बोलते हैं उसको चांदी, जो सतह के आसपास मिल जाता है, और कुछ जो है बहुत डीप मिलता है, जैसे जिंक के साथ मिल जाता है, गोल्ड के साथ मिल जाता है, वो अलग अलग रेशियो है। पहले क्या था कि 16:1 पे मिलता था, तो एक ग्राम मिला तो 16 ग्राम चांदी मिल गया, वो घट गया। अब 1 ग्राम सोना मिलता है तो 7 ग्राम चांदी मिलता है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात जो इंडस्ट्री का जो हम बताए थे प्रोडक्शन का, कि 9 मिनट 8 सेकंड्स में जितना चांदी निकलता है वो 6 मिनट 9 सेकंड्स में खत्म हो जा रहा है, तो 3 मिनट का गैप है। तो वो 3 मिनट का गैप ने कमाल किया, बाकी बड़े वेल्स आए और ऊपर चला गया। राहुल जी क्या लगता है सर, ये जो 1980 और 2011 में कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा 2025 में? क्योंकि मार्केट तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, लेकिन एक ये भी कहा जा रहा है कि क्रैश हो सकता है, चांदी के दाम गिर सकते हैं। नॉट ऑब्वियस, जो जितने तेजी से ऊपर जाता है वापस से नीचे आता है, ये ग्रेविटी रूल है। बट आप इसको यदि कंपेयर करते हो 1980 और 2011 से, उस समय जो डिमांड या जो चांदी बढ़ी थी वो एक आर्टिफिशियल कंडीशनल वजह से बनी थी। और अब जो डिमांड आई है, अब जो चांदी बढ़ी है वो एक्चुअल डिमांड की वजह से बढ़ रही है। इसके अंदर आप देखोगे कि बड़े बड़े डाटा सेंटर्स बन रहे हैं, डाटा सेंटर्स के अंदर यूटिलाइजेशन हो रहे हैं, जैसे उत्पल जी ने कहा कि मिसाइल के अंदर यूज होते हुए दिख रहे हैं, ईवी हम ऑलरेडी देख रहे हैं, सोलर पैनल देख रहे हैं। तो ये एक एक्चुअल में डिमांड बढ़ते हुए दिख रही है। तो जो चांदी बढ़ रहा है वो एक्चुअल डिमांड की वजह से बढ़ रही है। तो यहाँ पे वो इकोनॉमिकल कंडीशन या ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसकी वजह से हम कहे कि सडनली वापस से वैसी क्रैश आ जाएंगी। हमें लगता है कि अगले 1 से 1.5 साल में चांदी का जो है स्पॉट लेवल $70 तक लेवल टच होना चाहिए। बट यानी आपका क्या मानना है, कितने बढ़ सकती है चांदी? अगर दिसंबर तक की बात करें, अगले 2 महीने की, थर्ड क्वार्टर की, तो चांदी के दाम कहाँ तक जा सकते हैं? पर देखिए, ये शॉर्ट टर्म में वी कांट से एनीथिंग। अभी हम लास्ट टाइम आप मेरे ख्याल से 1 हफ्ता पहले हम आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे थे, उस समय हम कॉपर टू कर रहे थे। कॉपर में उस समय 940 का था और मैंने बोला था कि 1030 तक के लेवल आराम से मिल जाएंगे। 1 हफ्ते में 1030 मिल गए। तो अभी काफी सिचुएशन है। मैं लास्ट हफ्ते बोला था कि जब 1,40,000 था, मैंने 162 का टारगेट दिया था। तो मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सडनली आ जाएंगे विद इन हाफ वीक। तो अभी जो चीज चल रही है, मैं यदि आपको 170 भी हफ्ते भर भी दिखती। क्या उत्पल जी, हफ्ते भर में, जैसा राहुल जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि हफ्ते भर में इतना रेट आएगा? देखिए, इसमें है ना, आपको जो है, हम तो जियो पॉलिटिकल स्टैम्प पे बात करेंगे आपसे, कि देखिए चाइना ने किया, चाइना के 14 कंपनी को बैन किया था अमेरिका ने, फिर बातचीत हुई, फिर 10 कंपनी को और बैन कर दिया। उसके बाद चाइना ने अपना रूप दिखाया। चाइना ने कहा, चाइना जो रेयर अर्थ में है 92% प्रोसेसिंग है उसके यहाँ और 70% उसके पास है। तो चाइना ने कहा कि जो 14 नैनोमीटर से छोटा चिप होगा उसके लिए आप अगर हमारा चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमसे परमिशन लेना होगा। अब दुनिया की जो 4 बड़ी कंपनी है, जो ASML जो मशीन बनाती है उसके लिए, एनवीडिया हो गया, इंटेल हो गया, और जो है ताइवान वाली कंपनी TSMC, तो ये जो चिप बनाते हैं,
ठीक, तो इसमें क्या होगा कि रेयर अर्थ का बहुत जबरदस्त क्राइसिस होगा, और कहीं ना कहीं चांदी का भी कोई सब्स्टिट्यूट दिख जाता है, तो चांदी का डिमांड इंडस्ट्री में एज इट इज रहेगा, नंबर एक। दूसरी बात कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस के जो चीज डेवलप हो रही है, तो लेकिन उसमें गोल्ड खरीदते हैं लोग, सिल्वर कम खरीदते हैं। लेकिन इस समय चूंकि गोल्ड का रेट भाग गया है, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी लोग सिल्वर खरीदेंगे। जैसे कि कल आपने देखा कि जो क्रिप्टो करेंसी था उसमें बहुत जबरदस्त जो है भूचाल आया, 313 बिलियन डॉलर के आसपास का नीचे गिर गया। दो कॉइन होता है, एक अल्ट कॉइन होता है, एक क्रिप्टो, एक बिटकॉइन होता है। तो जो अल्टरनेटिव कॉइन था उसमें बहुत जबरदस्त भूचाल आया। तो वो जो पैसे निकलते हैं, वो जो पैसे आएंगे, वो सब पैसे सोना या चांदी में जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, चांदी और सोना में फर्क क्या है कि जो गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट थी कि चांदी को जो खरीदता है वो इन्वेस्टर खरीदता है, बैंक नहीं खरीद रहा है। बैंक में सिर्फ रशिया का सेंट्रल बैंक खरीद रहा है, बाकी दुनिया का सेंट्रल बैंक अभी नहीं खरीदना शुरू किया है। और गोल्ड में है कि सेंट्रल बैंक खरीदता है। तो गोल्ड का जो बेस है वो 17% बिल्कुल फिक्स है, कोई नहीं बेचेगा। तो चांदी में क्या है कि एक आपके पास दबाव रहेगा तमाम चीजों के बाद, कि जब ऊपर तेज भाग जाएगा तो वहां तेज बिकवाली आ सकती है, चूंकि इन्वेस्टर है, और इन्वेस्टर को लगेगा कि भैया 200% हो गया, चलो भैया माल काट के निकलो, दूसरा चीज करेंगे। तो वहां एक तेज बिकवाली गोल्ड की तुलना में सिल्वर पे एक तेज बिकवाली आ सकती है। लेकिन सिल्वर फिर अब वो 80 और 11 वाली स्थिति पे नहीं आएगा, वापस लौट के वो कप एंड हैंडलेस शोल्डर बनाने नहीं देगा आपको, जो है वो एक एक लेवल लेगा, फिर लेवल के बाद से फिर भागेगा। तो वो चीजें होंगे, फिर नए नए बायर आएंगे। आप दोनों से एक सवाल है राहुल जी आपसे, ये कि आपको क्या लगता है जो सिल्वर खरीदना है, चांदी जो खरीदी जाए, अब जो इन्वेस्टर है, क्योंकि वो इतना आकर्षित हो रहा है कि दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं, 1,40,000, 1,50,000, 1,60,000 इस तरह से बात हो रही है, तो गोल्ड में सॉरी सिल्वर जो है उसे फिजिकल फॉर्म में खरीदना चाहिए या ईटीएफ बेस्ट, क्या रहेगा आपके हिसाब से? आई ऑलवेज सजेस्ट कि मतलब ईटीएफ हमेशा एक अच्छा कंपोनेंट रहेगा जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट अभी आप देख रहे हो तो ईटीएफ के अंदर भी 10 से 15% का प्रीमियम चल रहा है प्राइसिंग में। तो इस लेवल के ऊपर तो सजेस्टेड नहीं है कि मतलब एंट्री किया जाए। बट जहाँ पे भी ये प्रीमियम कूल डाउन होता है या फॉल मिलता है, आप ग्रेजुअली एंट्री कीजिए और ईटीएफ के थ्रू कर सकते हो। बिकॉज क्या है, आज आप चांदी लेते भी हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप फिजिकल में जब जा रहे हो तो प्रीमियम पे दो, बेचने जा रहे हो तो डिस्काउंट में बेचो। जाके यदि उस समय आज जैसे यदि आप बेचने जाओगे चांदी, आप बोलोगे कि आप यार लेने के लिए तो 20,000 रुपया प्रीमियम ले रहे हो, पर जब बेचने जाओगे तो आप बोलोगे कि जो एमसीएक्स में भाव चल रहे हैं उस भाव पे आप बिक रही है। तो ऐसी काफी सारी हो जाएंगी। तो वी विल ऑलवेज सजेस्ट कि ईटीएफ इज द गुड वन एक रिटेलर इन्वेस्टर को, जहाँ पे आप एसआईपी या ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो ईटीएफ इज द बेस्ट वे। उत्पल जी आपका क्या मानना है, चांदी कौन सा फॉर्म बेटर में? देखो अभी ईटीएफ तो मिल ही नहीं रहा है, अब तो 6 कंपनियों कुछ ने जगह बंद है, 6 कंपनियों ने जो टाटा ने एसबीआई ने लेना बंद कर दिया। उसने बोला कि भाई बहुत माल आ गया, और माल आ गया लेकिन खरीदने के लिए चांदी मिलना चाहिए ना, क्योंकि ये देखा गया है कि ईटीएफ के कारण 622 टन चांदी जो है वो इंडिया आया, जो है लंदन के बुलियन मार्केट से 622 टन मंगाया गया, जो है इसी में कुछ दिन में 53 बिलियन आसपास जो है चांदी का डिमांड आ गया। तो ईटीएफ में है क्या, देखिए ईटीएफ में खरीद लीजिएगा जो भी है वो ठीक है, मतलब लेकिन जो अभी क्राइसिस के समय में मेरा मानना है कि फिजिकल को रखना चाहिए क्राइसिस के समय में। बाकी जब नॉर्मल डेज हो जाए तो आप ईटीएफ में आइए। लेकिन उत्पल जी जिस तरह से अगर मान लीजिए मैंने आज खरीदा और आज भाव प्रीमियम पे चल रहा है, मान लीजिए 1,80,000 पे ले रहा हूँ, लेकिन जब मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे वो प्रीमियम प्राइस नहीं दे रहे, फिर वो एमसीएक्स के प्राइस या फिर एमसीएक्स के प्राइस से थोड़ा ऊपर देंगे, तो क्या फिजिकल फॉर्म इज सजेस्टेबल, मतलब क्या सजेस्ट किया जा सकता है फिर भी उसको? मैं तो कह रहा हूँ कि आप खरीद के रखिए, मैं तो छोटे सोच के लिए कहीं कह रहा हूँ। नहीं खरीद, देखो सोना चांदी जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है उसको खरीद लो। हम तो छोटे निवेशकों के तौर पे बोल रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो जो है सटोरियों को नहीं करते हम। तो उसमें है क्या कि जो छोटे निवेशक हैं खरीदिए, खरीद के भूल जाइए, क्योंकि चीजें जो जो ये है, आप देख लीजिए एक भी चीज सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। आप डायमंड देख लीजिए, आप पन्ना देख लीजिए, आप सोना देख लीजिए, आप चांदी देख लीजिए, और वो कम होता जा रहा है। तो वो बट नेचुरल सी बात है कि ऑटोमेटिक डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, वो कम होता जाएगा, आपका कीमत बढ़ता जाएगा। तो लंबे समय के लिए रखिए, फिजिकल रखिए, बढ़िया सब देखिएगा, चांदी तो फील भी आएगा हाथ में उठाने से, ठीक है। आप चाहते हैं कि चांदी के सिक्के रखे और हाथ में देखते ना इसको?
बार बार सिक्के से क्या होता बार है। अच्छा। राहुल जी, एक आखिरी सवाल आप दोनों से है मेरा ये कि अगर अब कोई निवेशक चाहे कि भैया मैं भी अब पैसा लगाऊं, तो अब ईटीएफ में तो कई बंद हो गए और अब प्राइसेस इतने हाई हैं, तो क्या आपको लगता है कोई करेक्शन आने वाले समय में है? वो कब हो सकता है और किस प्राइस पे उसको लेना चाहिए ताकि वो आगे प्रॉफिटेबल रहे और कितने समय तक उसको होल्ड करना चाहिए उसको? देखिए, मुझे लगता है कि चांदी को ग्रेजुअली आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। हम्म, मुझे लगता है कि आपको यदि 100 रुपीज यदि इन्वेस्ट करना है, तो आप हम्म, उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए कि 20-20% मुझे लेना है। तो हर फॉल के अंदर मुझे 20-20% ही लेना है। तो उस हम्म, तरीके से, बिकॉज इस लेवल के ऊपर कोई नहीं बता सकता है हम्म, कि चांदी ऊपर जाएगा। आज मैं बोल भी दूं कि 1,40,000 से आप एक्यूमुलेशन चालू कीजिए, बट मालूम पड़ा कि अगले एक हफ्ते में 1,80,000 हो गया, तो 1,40,000 की तो वैल्यू नहीं बचेंगे उस समय। हम्म। तो एक बार तो ये पहले तो ये पूरे रुके, एक बार तो चांदी स्टेबल हो जाए, ये जो प्रीमियम है वो कम हो जाए, देन वी विल थिंक अबाउट कि भैया कहाँ पे जा सकती है। उत्पल जी, आपका प्रफुल्ल, क्या मानना है अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पहला मानना है कि इन्वेस्टमेंट के लिए कोई तारीख नहीं होती है, आपको हम्म, शुरुआत कर देना होता है, लेकिन हम्म, उसको जो है सिप कीजिए। जैसे हम्म, आपके पास 20 लाख रुपया लगाना, 10 लाख रुपया लगाना चाहते हैं, तो एक बार हम्म, में मत लगाइए, उसको हम्म, 50-50 हजार करके लगाइए या 1-1 लाख करके लगाइए। क्योंकि उसमें हम्म, होगा कि आपको हर तरह का रेट मिल सकता है ऊपर नीचे, और वो आपका बैलेंस बनकर निकलेगा। दूसरी बात की चांदी पे जो हमने कहा, ये देखा गया कि 69% पोर्टफोलियो पूरे वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का, जिसमें सोना और चांदी पोर्टफोलियो में नहीं है शामिल। तो ये जो तेजी देखी गई है, और हम्म, सिर्फ 6% के पास जो है वो 8% रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो में सोना और चांदी को। उसके बाद से एक रुख हुआ है कि सब लोग जो है ये सोच रहे हैं कि हम सोना चांदी को जो है अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे, जिस तरह का डिमांड और सप्लाई का चीज हो रहा है और जिस तरह का क्राइसिस दिख रहा है। तो उसमें से एक कैलकुलेशन आया है कि अगर 1% भी ईटीएफ में जगह दे दिया गया, मतलब पोर्टफोलियो में जगह दे दिया गया चांदी का, तो 25,000 टन चांदी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और हम्म, चांदी है अपने पास कितना, हमने आपको बताया था फिगर, जो कि निकला हुआ हम्म। है ऑलरेडी, जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो 31,494। 31,000। तो 25,000 जो है टन चांदी की जरूरत पड़ जाएगी। तो हम्म, चांदी और सोना अब यहां से निकल पड़ा। अब ये कहाँ जाएगा, कितना जाएगा, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता, है तो भगवान ही बता सकते हैं। लेकिन मतलब ये है कि आप इसमें धोखा नहीं खाओगे, और जो भी करेंगे, हम लोग कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, जो भी करेंगे आप जो भी एनालिस्ट से पूछ कर ही कीजिएगा। ये सिर्फ हम लोग एजुकेशन पर्पज से ये चीजें हम्म, जिक्र कर रहे हम्म। हैं। तो आपको लगता है अभी भी चांदी के दाम बने रहेंगे और अब बढ़ते रहेंगे? आपको सोने से जब भी है बेहतर है उसको चांदी? खरीदते रहना चाहिए। कभी आपको सोने से देखिए, बेहतर है चांदी? हम तो हाँ, देखिए, सोना है कि सोना अगर खरीदे तो बेहतर है, जो है हम्म, सोना तो और कम है हमारे पास। हम्म, और सोना तो ऑलवेज, गोल्ड इज गोल्ड, है ना। लेकिन जिसके पास गोल्ड खरीदने का कैपेसिटी नहीं है, तो हम्म, वो चांदी खरीद सकता है, क्योंकि चांदी 1,70,000 रुपये में 1 किलो मिल जाता है। गोल्ड जो है हम्म। 1,40,00,000 में एक 1 किलो मिलता है। तो फर्क तो है ही है ना। तो वो चीज रहेगा। अच्छा, ये भी देखिएगा, अस्सी हम्म, 80 का रेशियो है, 1 ग्राम हाँ, गोल्ड पे 80 ग्राम चांदी। तो हम्म, ये रेशियो कम होगा, ये रेशियो यहां नहीं रहेगा, ये हम्म, रेशियो घटेगा। और जो न्यूटन साहब तो कहते हैं 14.5 होना चाहिए। आप हाँ, सोच सकते हो, न्यूटन साहब जो है फॉर्मूला देकर गए थे कि चांदी और सोना का रेशियो 1 ग्राम सोना में 14.5 ग्राम चांदी होना चाहिए। खैर हम्म। उतना तो नहीं होगा, उतना नहीं अब होगा। कभी होगा, किसी जमाने में होगा जाकर, न्यूटन साहब बोल गए हैं तो होगा, 200 साल के बाद होगा, 100 साल के बाद होगा। लेकिन जो जो है गति जो है इसका बढ़ते रहेगा, कीमत बढ़ती रहेगी। राहुल जी, क्या लगता है चांदी जो है वो सोने से बेहतर है और चांदी में निवेश जारी रखना चाहिए? आपकी आवाज नहीं आ रही राहुल जी। फर्क, मुझे बिल्कुल लगता है कि सोने से बेहतर चांदी का अंदर निवेश करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बिकॉज सोने के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक है सेफ हेवन बाइंग या हेजिंग पर्पस। वहीं पे हम यदि चांदी को देखें तो ये ड्यूल पर्पस हो जाता है। एक तो सेफ हेवन बाइंग भी हो जाता है, प्लस इंडस्ट्रियल यूज भी हो जाता है। और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल यूज बढ़ते हुए दिख रहा है, जिस हिसाब से उत्पल जी ने भी कहा है कि प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास कितना लेफ्ट एक्सेस चांदी बच रही है, तो आगे चल के चांदी के अंदर एक काफी अच्छा निवेशकों को मौका मिलेगा जहाँ पे आप वो रिटर्न कमा सकोगे। तो वी आर डेफिनेटली सजेस्ट कि सोने से बेटर चांदी में कीजिए। बट मैं, जैसे उत्पल जी ने कहा कि सोना महंगा हो गया है,
और चांदी सस्ती है थोड़ी। आखिर आज यदि मुझे निवेश करना है तो मैं 1 लाख रुपया करना है तो 1 ही लाख रुपया करने वाला हूँ। उसमें मैं वो नहीं देखने वाला हूँ कि ग्राम कितने आ रहे हैं। तो यदि मुझे लगता है कि सोने के अंदर 40% रिटर्न मिल रहा है तो मैं 1 लाख यदि डालता है, इन्वेस्ट करता हूँ, भले उसमें कितना भी मेरा मतलब ग्राम आता है, यदि मुझे 40% रिटर्न मिलेगा तो वहां पे 1 लाख टोटल मिलेगा। तो हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। तो इसमें हम वो मतलब महंगा और सस्ता नहीं देख सकेंगे कि हाँ मुझे कितना परसेंटेज रिटर्न मिलना चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड है। जहां पे मुझे अभी चांदी में, जैसे मैंने कहा, कि लग रहा है कि मुझे $70 तक के लेवल आने वाले कुछ समय में 1 से 1.5 साल में हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने अपना वक्त दिया। और हमारे दर्शकों को बता दें कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांदी में निवेश बहुत ही अच्छा है और आने वाले समय में इसमें जो है दामों में तेजी बनी रहेगी। हालांकि कुछ करेक्शंस हो सकते हैं, वो समय समय पे होते रहेंगे, लेकिन एक सर्टेन टाइम ऐसा आएगा जब चांदी जो है वो 2 लाख के पार जा सकता। दोनों ही मान और तो निवेश करने का तब है थोड़ा करेक्शन हो। आपको जब निवेश करना हो तो सोच समझकर सही ढंग से करें। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने अपना वक्त दिया। थैंक यू। थैंक यू प्रभु, थैंक यू।